लोगों के लिए एक नया टॉपिक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लेकर के आया हूँ। यानी कि हमारी जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी क्या होता है कि हमारे फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारी फर्म का काम बड़ा होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा काम मतलब कि हम इतना काम ज़्यादा हो जाता है कि वो काम हम अकेले नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे फर्म में ऑलरेडी पार्टनर हैं तो उतने पार्टनर्स हमारे काम को पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो हम लोगों को ये लगता है, हम लोग से मतलब पार्टनर्स को लगता है कि उनकी फर्म में एक या दो या कुछ और नए पार्टनर्स को एडमिट होना चाहिए ताकि वो लोग भी काम को संभाल सकें। तो जब एक एग्जिस्ट फर्म में हम लोग नए पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम लोग स्टडी करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंतर्गत, यानी कि साझेदारी प्रवेश। ओके, ये एडमिशन हो गया, ठीक है ना। तो एडमिशन के टाइम पे हम बात करेंगे। तो एडमिशन में होता क्या है कि एडमिशन में किसी एग्जिस्ट फर्म में एक नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर जिस तरीके से पुराने पार्टनर वर्क कर रहे हैं उस तरीके से नया पार्टनर वर्क करता है। वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कुछ पुराने बिजनेस की वजह से वो अपनी कुछ गुडविल इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद कुछ ना कुछ वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल एसेट्स या लायबिलिटीज के तौर पर भी कुछ ना कुछ लेकर के आता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी पार्टनर को हम लोग एडमिट करना चाहते हैं अपनी फर्म में, उसको अपने न्यू पार्टनर बना लेते हैं और वो भी हमारे साथ जिस तरीके से हम लोग फर्म में काम कर रहे हैं उसी तरीके से एक नया पार्टनर भी आके हमारे साथ कार्य करने लगता है। अब इसकी नीड क्यों होती है? जब हमारा बिजनेस बड़ा बिजनेस का क्राइटेरिया बढ़ता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता होती है। अब स्टाफ कहाँ से आएगा? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्म में और लोगों को पार्टनर करते हैं ताकि हमारे साथ साथ वो लोग भी हमारी फर्म का काम देखें और हमारी फर्म दिन ब दिन तरक्की करती जाए, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है कि जितने भी फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स बैठ के मीटिंग करते हैं, आपस में अपने हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, या जितने भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो सब आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और किन किन पार्टनर को एडमिट करना है, किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना है, क्या क्या कंडीशन होगी एडमिशन के लिए, ये सारी की सारी बातें आपस में बैठ के पहले डिस्कस की जाती हैं। डिस्कस करने के बाद जब सारे के सारे एग्जिस्ट पार्टनर यानी कि जो पार्टनर पहले से कंपनी में हमारी हैं वो पार्टनर जब एग्रीड हो जाते हैं तो उन पार्टनर्स की एग्रीमेंट के बेस पे हम हमारी फर्म में नए पार्टनर को एंट्री देने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, जब कोई नया पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है तो बहुत सारी उसकी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे उसके बाउंडेशंस भी होती हैं। जो भी प्रॉफिट होता है, ओल्ड प्रॉफिट होता है, वो केवल ओल्ड पार्टनर निकाल के बाद अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और एक टाइप से कह सकते हैं कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आप ये मानिए कि वो एक फर्म नए तरीके से ही वर्क करेगी। जो कुछ भी उनका पुराना प्रॉफिट था या गुडविल थी वो सब एक सिस्टमेटिकली वे में ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और इसके बाद जो भी पार्टनर आएगा, नया पार्टनर और पुराने पार्टनर सब लोग मिलके एक नए तरीके से कार्य करेंगे। बट इसमें किसी भी टाइप का किसी को ये एहसास नहीं होता है कि ये फर्म पुरानी थी या नहीं है। जिस तरीके से फर्म पहले काम कर रही थी उस तरीके से फर्म अभी भी काम करेगी, लेकिन पहले पार्टनर्स कम थे, अब पार्टनर्स हमारी फर्म में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने फर्म में अपनी एक और पार्टनर या दो और पार्टनर या कुछ और पार्टनर हमने ऐड कर लिए, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा एडमिशन का मतलब क्या होता है। जब हमें लगता है कि हमारी फर्म में और पार्टनर्स की आवश्यकता है और लोगों की स्टाफ की आवश्यकता है। और स्टाफ से मतलब वो लोग जो हमारे अपने हों, अपने से मतलब एक टाइप से मालिकाना हक कह सकते हो उसको, है ना। तो जो ओनरशिप के तौर पे हमारी फर्म में आए और एक साथ काम करें, उस टाइम पे जब पार्टनर आते हैं तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती हैं, किस तरीके से उनकी एंट्री की जाती हैं और कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे वाले वीडियोस के माध्यम से मैं क्लियर कराता जाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यू वॉच कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।